तो 2025 के शनि के गोचर के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं और आपके मेष लगन के चार्ट के लिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपका स्थिति बनेगा शनि का। और हमने यहाँ अन्य ग्रहों को भी साथ लिया है जिससे आप अच्छे से समझ पाएं और हम अन्य ग्रहों के गोचर के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए शनि जो है वो मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे और ये इनका जो ट्रांजिट है 2025 में लगभग मार्च एंड में इनका ट्रांजिट होगा मीन राशि में। और अगर हम यहाँ पे 12th लॉर्ड यानी जुपिटर को अगर देखें तो जुपिटर थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जबकि राहु का गोचर भी 2025 में चेंज होगा और राहु बदलेंगे आपके 11वें भाव में रहेंगे। और यहाँ पे फिर केतु भी इधर से आपके 6th हाउस से 5th में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इनके गोचर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ जो शनि आपके गोचर में मीन राशि में आ रहे हैं ये आपको क्या क्या परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो कि 14 मई 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 19 अक्टूबर तक इनका रहेगा राशि परिवर्तन जो कि मिथुन राशि में ही इनका रहेगा। इसके बाद फिर से इसी साल 19 अक्टूबर से ये फिर कर्क में प्रवेश करेंगे कुछ समय के लिए और वापस से लगभग 4 दिसंबर को ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। शनि का गोचर अगर देखें तो शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करेंगे और 22 फरवरी 2028 तक इनका मीन राशि में ही गोचर रहेगा और पूर्ण रूप से 29 मार्च को ये कुंभ राशि को छोड़ देंगे। राहु 18 मई 2025 से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर तक लगभग जो 2026 का 5 दिसंबर है तब तक कुंभ राशि में ही रहने वाले। केतु 18 मई 2025 से सिंह राशि में गोचर करेंगे और इनका जो है कन्या राशि से बाद में गोचर चेंज हुआ है और 5 दिसंबर 2026 तक ये भी सिंह राशि में रहेंगे। तो हम यहाँ मुख्य रूप से शनि के लिए बात कर रहे हैं जो कि शनि 29 मार्च को बदल रहे हैं और लगभग 22 फरवरी 2028 तक की ये स्थिति इनकी बनेगी आपके लिए। तो यहाँ आप देख लेते हैं इनका जो प्रभाव और परिणाम है वो आपके लिए कैसा आएगा। सबसे पहले तो देखिए शनि का मीन राशि में गोचर हो रहा है। मीन राशि आपके लगन के हिसाब से 12th हाउस बनता है और 12th हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन का, स्पिरिचुअलिटी का, ऐसे कार्यों को दिखाता है। तो यहाँ जिन भी जातकों का केतु का 12वें भाव से संबंध है, जिनके चार्ट में राहु का संबंध है या जिनका जुपिटर का संबंध है ऑलरेडी, उनके लिए ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में रहेगी। यहाँ थोड़ा सा शनि जो है आपके रात्रि की नींद को भी डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। अगर आप मेष लगन वाले जातक हैं तो हो सकता है कि आप नाइट में भी बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम कर पाए। तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर देखना है इस शनि के ट्रांजिट को तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ जो भी लोग वृद्धावस्था में है मुख्य रूप से उन लोगों की हेल्थ को लेके यहाँ थोड़ा खतरा बढ़ सकता है और जिन लोगों में कोई भी इलीगल काम किया हो उन लोगों के लिए भी थोड़ी परेशानी रहेगी। पर उन लोगों का जिनका विदेश के साथ कनेक्शन है ऑलरेडी या जो विदेश में सेटल्ड है अपने प्रोफेशन को लेकर या अपने हायर स्टडीज को लेकर, उनके लिए शनि बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। यहाँ पे शनि गुरु के घर में है और गुरु आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो तीसरे भाव में जो गुरु का ट्रांजिट होगा इसलिए शनि आपकी ट्रेवलिंग को बढ़ाने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ डिस्पोजिटर पर भी पूर्ण रूप से फोकस करेंगे। और शनि आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि 10वें घर के स्वामी बनते हैं। 10वें घर के स्वामी होकर शनि जब इस प्रकार से गोचर करेंगे, जिन जिन लोगों को भी अभी शनि की दशा चल रही है उनके फॉरेन सेटल होने और फॉरेन जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। इसके अलावा जो लोग ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिनके बिजनेस का संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन से है, उन लोगों के बिजनेस में भी काफी अच्छी ग्रोथ होगी। शनि आपके चार्ट में आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। 11वें भाव के स्वामी बनते हैं तो कुछ हद तक ये आपके फैमिली से जुड़े हुए मामलों में खर्चे बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। यहाँ शनि लेकिन आपकी डेली लाइफ के लिए उतनी कंफर्टेबल स्थिति को नहीं दिखाते। कहीं ना कहीं थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्स्ट्रा जिम्मेदारी देने का यहाँ शनि काम करेंगे। अगर आपका जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में तो आप अपने स्वास्थ्य का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा इस गोचर में। शनि का 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं डेली लाइफ को थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं दिखाता, तो आपकी डेली लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। जिन लोगों का भी कोई लीगल मैटर चल रहा है, लीगल इशू चल रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर है, चाहे वो किसी अन्य काम को लेकर है, या मान लो किसी का मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, उन मामलों में जितने भी मामले आपके अटके हुए पड़े हैं वो सारे के सारे मामले अब निपटेंगे। शनि का यहाँ अगर देखा जाए तो वो 11वें भाव के स्वामी होकर जब इस प्रकार की स्थिति में स्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने खर्चों को मैनेज करने में उतने ज्यादा सक्षम नहीं रहेंगे और आपके लिए इनकम सोर्सेज के मामले में भी थोड़ी सी कमी पैदा होगी। लेकिन वो लोग जो फॉरेन में रह रहे हैं या जिनका ऑलरेडी फॉरेन से कनेक्शन है उनके लिए तो शनि बहुत ज्यादा बेहतर है। पर जो अपने ही देश में अर्निंग कर रहे हैं, अपने ही देश में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ तकलीफ आने वाली है।
शनि यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो दूसरे भाव के प्रति आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराएँगे, इसलिए आपको पैसा सेव करना उतना आसान नहीं होगा। यहाँ आपकी वाणी पर भी शनि प्रभाव डाल रहे, तो अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है शनि के ट चेंज होने के बाद, हो सकता है कि आप इंटरव्यू में उतने ज़्यादा कंफर्टेबल ना रहें। यहाँ आपकी मनी को लेकर, अपनी संपत्ति को लेकर कोई अच्छी प्लानिंग होनी ही चाहिए। इसके अलावा शनि आपकी लाइफ़स्टाइल पर भी यहाँ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कहीं न कहीं आपके लिए अपनी फैमिली को मैनेज करना उतना आसान नहीं होगा, या फैमिली से रिलेटेड जो आपके खर्चे हैं, उनको मैनेज करना आसान नहीं होगा। इसके साथ-साथ आपकी वाणी को लेकर कोई भी प्रकार की क्रिएटिविटी है, या कोई भी प्रकार का अन्य काम जो कि आपके सेकंड हाउस से जुड़ा है, या फिर मान लीजिए आपका प्रोफ़ेशन का संबंधी अगर सेकंड हाउस से, तो आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ जो पड़ रही है, कहीं न कहीं आपकी आँखों को लेकर शनि का जो गोचर है, बहुत ज़्यादा परेशानी ला सकता है। इसके साथ-साथ आपका कोई बहुत लंबे समय से ऐसा कोई ट्रीटमेंट पेंडिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रहा है, या आप ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते जानबूझ के, तो वो ट्रीटमेंट भी अब आपका होगा। शनि का फिर यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे इनका 7वीं दृष्टि है, और यहाँ पे आप देखिएगा आपका कोई अन्य अगर क्रूर ग्रह स्थित है आपके चार्ट में, तो वो ज़रूर आपकी मदद कर सकता है। बट डेली लाइफ़ में आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ेगा, लगभग अपना प्रत्येक काम आपको समय पर करना पड़ेगा, और आप अपने खर्चों को लेकर, अपने लोन वगैरह अगर ले रखा है तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएँगे। शनि का यहाँ दृष्टि है, तो आप अपने वर्क प्लेस पे उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। अपने बॉस से या अपने कलीग से आपको कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते ही रहेंगे। इसके साथ-साथ आप 6th हाउस को लेकर कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रहे हैं, जैसे कि आप कोई बहुत बड़ा कर्ज लेने जा रहे हैं, या आप अपना वर्क प्लेस चेंज करने को देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपको डिसीज़न लेने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि के इस दृष्टि की वजह से जिन लोगों का कोई भी पब्लिक के साथ डीलिंग करने का काम है, उसमें ज़रूर आपको सहायता मिल सकती है। शनि का उसके बाद यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगा आपके 9वें भाव पे पड़ेगा, और 9वां भाव है वो गुरु का घर है, और गुरु तीसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे गोचर में। इसलिए आप अगर हायर स्टडीज़ के लिए शनि के इस गोचर को देखें, या उच्च शिक्षा के लिए, या किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक टूर के लिए इस गोचर को देखें, तो ये गोचर आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। यहाँ पे देखिए आपका पिता के साथ थोड़ा-सा जो रिलेशन है खराब होने की संभावना बनेगी, लेकिन आप में आध्यात्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगी, और आपका आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा। तो यहाँ आपकी खुद की क्षमताओं को विकसित करने के मामले में, अपना खुद का ज्ञान बढ़ाने के मामले में, और करियर में कुछ नई संभावनाएँ खोजने के मामले में शनि का गोचर आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ ही अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में जुपिटर कितना अच्छी स्थिति में है, और शनि आपके चार्ट में कितना अच्छी स्थिति में है। तो ये सब प्लान करने के बाद, ये सब देखने के बाद ही आप अच्छे से ये पता कर पाएँगे कि वास्तव में शनि आपको और कौन-कौन से प्रभाव यहाँ दे सकते हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।